रोशनी ने साबित कर दिया है रेणुका और देशमुख परिवार झूठ बोल रहा है। तो रोशनी अपनी तरफ से केस लड़ रही है कोर्ट में। बिल्कुल जो एक बड़ा वकील होता है ना, उस तरीके से सारे गवाहों को क्रॉस चेक कर रही है। एक एक सवाल का बड़ी चतुराई से जवाब देती जा रही है। जब रेणुका के वकील कहती है कि जज साहब, हमने सब कुछ अपनी तरफ से सबूत पेश कर दिए हैं, सब कुछ सच सच बता दिया है, अब मेरे क्लाइंट तेजस को डिवोर्स के लिए आप बोल दीजिए, मतलब कि उसका डिवोर्स कर दीजिए। लेकिन जज साहब कहते हैं कि ऐसा कैसे, अभी हमें कल्याणी, रोशनी, ये जो है इनका भी तो पक्ष सुनना पड़ेगा, इनको भी तो पैरवी करनी है, ये भी तो क्रॉस चेक करेंगे आपके गवाहों को। दोनों पक्ष की सारी दलीलें सुनने के बाद ही तो हम फैसला करेंगे। तो रोशनी को कहा जाता है कि आप अपनी तरफ से अपने गवाह पेश कर सकते हैं और इनके गवाहों को क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो रोशनी शुरू हो जाती है कि जज साहब, जिस तरीके से मेरे साथ उस घर में नौकरों जैसा बर्ताव किया जाता था, दहेज लाने के लिए दिन रात ताने दिए जाते थे, मुझ पर टॉर्चर किया जाता था, उसी तरीके से उस घर में एक और बहू है जो सेम टू सेम मेरी जैसी कंडीशन में है। और रेणुका जी उसके साथ, मेरी काकू जो है, मेरी सास जो है, वो उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करती है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, उसे बुलाइए। तो वो साइली का नाम लेती है। साइली मना करती है कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन सचिन कहता है जा जा, जो सच है वो बोल देना। तो रोशनी उसे क्रॉस चेक करते हुए बहुत सारे सवाल पूछेगी कि क्या काकू तुमसे भी नौकरों जैसा बर्ताव करती है, दिन रात तुमसे काम नहीं करवाती है, और क्या हमेशा सुबह शाम जब भी उन्हें मौका मिलता है दहेज लाने के लिए, या फिर तुम कुछ अपने साथ दहेज में नहीं लाई हो उसके लिए तुम्हें ताने नहीं मारती है। अब साइली बेचारी क्या बोले, वो चुपचाप खड़ी है, कभी काकू की तरफ देख रही है, कभी रोशनी की तरफ देख रही है, कभी सचिन की तरफ देख रही है। उसके बाद नंबर आता है परेश का। वो बुलाती है अपने ससुर को कि काका, आप सच सच बोलना, जब काकू ने मुझे घर से बाहर फेंका था, जब उन्हें पता चल गया था कि मैं बड़े घर की नहीं हूँ, अमीर नहीं हूँ, तो क्या उन्होंने मुझे घर से बाहर नहीं फेंका था? दिन रात मुझसे नौकरों की तरह काम नहीं करवाती थी, मुझे ज़मीन पर बैठकर खाने के लिए नहीं बोलती थी, मुझे खाना प्लेट में भी नहीं दिया जाता था। तो परेश कभी रेणुका की तरफ देख रहे हैं, कभी जज की तरफ देख रहे हैं, और गर्दन नीचे करके खड़े हो जाते हैं वो भी। हाँ, में गर्दन हिला देते हैं। उसके बाद नंबर आता है तेजस का। तेजस को भी वो कहती है मैंने इसे सब कुछ सच सच बताया था, इसको पता था, इसने कहा कि अभी हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, नहीं तो मेरी आई हमारी शादी नहीं होने देगी। इस पर भड़क पड़ता है तेजस। कहता है रोशनी, तुम कितना झूठ बोलोगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, अगर तुमने झूठ बोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जज साहब कहते हैं ये क्या हो रहा है, कोर्ट में आप इस तरीके से धमकी नहीं दे सकते, मैं आपको जेल में भेज दूंगी।